नमस्ते दोस्तों, एक्स एग्जाम में आपका स्वागत है। और हम शुरू कर रहे हैं आज से मैथ्स। अब मैथ्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स। पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक और फिर हम पढ़ेंगे एडवांस। तो अर्थमेटिक के अंतर्गत दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंट। अब परसेंट क्या होता है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं परसेंट के बारे में। तो परसेंट किससे मिलकर बना है दोस्तों? प्रतिशत या परसेंट, मतलब जिसको 100 में काउंट किया जाए उसे हम कहते हैं परसेंट। मतलब प्रति सेंट में जिसकी काउंटिंग हो वह कहलाता है परसेंट। चाहे वो हमारी सैलरी हो, चाहे हमारे एग्जाम के नंबर हो, किसी को भी हम जब 100 में काउंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? परसेंटेज या प्रतिशत। और दोस्तों अर्थमेटिक की जान कहा जाता है परसेंटेज। यदि आपसे परसेंटेज बनता है तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे हो गया प्रॉफिट लॉस, SI CI आदि। चलिए तो शुरू करते हैं परसेंटेज। अब जैसे हमारी सैलरी है 2000 रुपये, हमारी सैलरी है 2000 रुपये, यह है 100%। अब हमें यदि इसका 10% ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर से एक शून्य मिटा देंगे। तो इसका 10% कितना हो गया दोस्तों? 200 रुपये। क्या हो गया? 200 रुपये। अब हमें यदि इसका 1% ज्ञात करना है तो हम एक और शून्य मिटा देंगे, तो ये हो गया दोस्तों 20 रुपये। तो 1% बराबर यदि 20 रुपये है तो 10% बराबर कितना होगा? 200 रुपये। और 10% बराबर 200 रुपये है यदि, तो 100% कितना होगा? तो ये होगा 2000 रुपये। चलिए और देखते हैं, जैसे हमें दिया गया है 1350। किसी एग्जाम के टोटल अंक है 1350, या सैलरी मान लीजिए किसी की सैलरी है 1350, ये कितना है? 100%। ठीक, इसका 10% कितना होगा? तो वही हम दोनों तरफ से शून्य मिटा देंगे, तो इसका 10% होगा 135। अब इसका 1% ज्ञात करना है तो ये 10 आ गया यहाँ नीचे, तो ये यहां से 10 हटेगा तो यहां जाएगा पॉइंट, तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 13.5। 13.5 हो गया 1%। अब 1% बराबर यदि 13.5, तो 10% कितना होगा? तो ये हमने बिंदी हटा दी और क्या बोलते हैं अपना पॉइंट वाली, तो ये हो गया 135। अब 135 बराबर 10%, तो 100% कितना होगा? 1350। ये तक कुछ बेसिक जो कि आगे चल के हमें काम में आने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों परसेंट का फ्रैक्शन में कन्वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम 100%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? परसेंट को हम क्या लिखते हैं? 1/100। तो लिखेंगे 100 इंटू 1/100। ये 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 1। तो 100% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1। चलिए अब आते हैं 50%। तो इसको हम लिखते हैं 50 इंटू 1/100 बराबर 1/2। ठीक दोस्तों, आसान है, उतना कठिन नहीं है। लोगों ने मैथ्स को क्या किया है कि बोल बोल के टफ बना दिया, मैं जबकि मैथ्स इतनी टफ नहीं है। चलिए अब आते हैं हम 33 1/3% में। यह दोस्तों ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सिंपल, आपने यदि परिमेय संख्या पढ़ी हो 9th 10th में, तो सीधे हम क्या करते हैं? इसका इसमें इंटू और इसको इसमें प्लस। तो 33 इंटू 3 बराबर हो गया 99, प्लस 1 बराबर हो गया 100। 100/3 इंटू 1/100। 100 से 100 कट गया तो आया दोस्तों हमारा कितना? 1/3। अब हम इसी प्रकार लिखेंगे 25%। इसको लिख सकते हैं हम 1/4, और 20% इसे हम लिख सकते हैं 1/2।
5। इसके बाद आता है दोस्तों 16 सही 2/3। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 16 सही 2/3। तो वही दोस्तों इसका इसमें इंटू और इसको ऐड कर देंगे, इसको इंटू करेंगे। तो 16 की 48 और 2 50, 50/3 इंटू 1/100। इससे ये कटा 2 बार तो आ गया 1/6। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है दोस्तों, 16 सही 2/3 की 1/6, या हम कहें कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो वह है 16 सही 2/3। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। तो फिर इसका इंटू इसमें और इसको कर देंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 100/7 इंटू 1/100। तो ये 100 से 100 कर दिया दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7। इसका जस्ट अपोजिट देखिए दोस्तों, इसको हम लिखते हैं, यदि हम इस वैल्यू को पॉइंट में लिखें तो लिखते हैं हम 14.28% को हम लिखते हैं 1/7। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी की जगह यदि हम लिखें 7.14%, कितना दोस्तों 7.14%, तो इसको हम लिखते हैं 1/14। यदि नीचे 14 है तो परसेंट में 7 आएगा और इसका दुगना। यदि नीचे 7 है तो परसेंट में आएगा 14.28, इसका दोगुना, सॉरी हाँ इसका भी दोगुना और इसका भी दुगना। तो इसे हम इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, 14.2/7 के बाद आता है हमारा 12.5। तो ये होता है दोस्तों इंटू 1/100, तो ये होता है 1/8। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लें दोस्तों, जिससे नोट्स बनाते जाएं और आगे चल के ये आपको बहुत यूजफुल है और काम आएंगे। अब इसके बाद आता है क्या दोस्तों, इसके बाद आता है 11 सही 1/9। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 11 सही 1/9% की। तो इसकी होगी 11 नाम 99 और 1 100, तो 100/9 गुणित 1/100, ये आ गया 1/9। इसी प्रकार होता है दोस्तों 8 सही 1/3। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 8 सही 1/3। तो 8 3 24 और 1 25, 25/3 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक, हमने 1/8 का क्या पढ़ा था 12.5 और 1/12 का क्या है 8 सही 1/3। अब आते हैं हम नेक्स्ट 7 सही, क्या है दोस्तों 7 सही 9/13%। इसको हम लिखते हैं 13 7 91 और 9 100 100/13 इंटू 1/100। इससे ये कट गया, तो आ गया हमारा दोस्तों कितना 1/13। अब एक और वैल्यू है सेम इसकी तरह रहती है, वह होती है दोस्तों क्या 9 सही 1/11। क्या होती है दोस्तों 9 सही 1/11। तो 11 नाम 99 और 1 100,
100/11 इंटू 1/100। इससे ये कट गया तो वैल्यू आ गई फ्रैक्शन की 1/11। अब दोस्तों ये जो दो हैं 11 सही 1/9 और 9 सही 1/11, ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। इनमें से 2-4 वैल्यू हैं जो बहुत ही पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो इनमें कुछ वैल्यू हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आपको वो याद होनी चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते। फ्रैक्शन दिया है दोस्तों हमें कि 1/2, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 100 का इंटू कर देते हैं। तो ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 50%। कैसे, यदि हमें फ्रैक्शन दिया है 1/2 तो हम इसमें 100 का इंटू कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो गया 50%। यदि हमें 50% दिया था तो हमने क्या किया था, उसमें 100 को डिवाइड कर दिया था, जिससे कि हमें फ्रैक्शन प्राप्त हो गया 1/2। इसी प्रकार दोस्तों बाकी सबको भी हम कर 1/4, इसको हम करेंगे 1/4 इंटू 100। तो ये कितना जाएगा 25%। अब हम करते हैं 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 100 बराबर 20%। इसी प्रकार से हम बाकी को भी कर सकते हैं। जैसे था 1/6, तो ये कैसे होगा 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। तो फ्रैक्शन को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम फ्रैक्शन में। तो ये थे हमारा आज का मैथ्स की पहली वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा दोस्तों परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्ट और परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों।